सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आप देख रहे हैं रोजगार अपडेट बाय ऋतिक। आपका ऋतिक भाई अभी उपस्थित है जमुई की धरती पे। जीके जीएस मस्ती के नाम से जाने जाने वाले जगदेव सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे हम लोग विजुअल लेने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय, जिसका बार बार ड्रामा एक तरह का चल रहा है। पोर्टल खुल रहा है, बंद हो रहा है, सीट बढ़ रहा है, घट रहा है, 3 साल से यही चल रहा है। तो सर से जानने वाले हैं, और इसमें साथ ही साथ एक संविदा का भी मुद्दा बच्चों को परेशान कर रहा है। आप भी लोग का लगातार कमेंट आ रहा था कि भैया इस संविदे वाले मुद्दे पे कोई आवाज नहीं उठा रहा है, आप आवाज उठाइए। तो देख रहे हैं हम हर टीचर के पास जा रहे हैं और आपकी आवाजों को बुलंदगी देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को भी हमारा साथ देना होगा। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जगदेव सर से जानकारी लेते हैं इसका एग्जामिनेशन होगा भी या नहीं होगा, कि फिर से पोर्टल खुलेगा, फिर से वैकेंसी बढ़ेगा। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए, आपका भी स्वागत है। तो सर जैसा कि बिहार एसएससी का सर 3 साल लगभग होने वाला है सर, ये ड्रामा इसका मतलब चल ही रहा है। इससे पहले भी इसका रिकॉर्ड रहा है कि 7 वर्ष में 6-7 साल में तैयार कंप्लीट करवाया था सर। तो ये क्या करता है सर, बच्चों का पेशेंस को चेक करता है क्या सर? बच्चा का पेशेंट क्या चेक करेगा? गांजा पी के सो जाता है और क्या करेगा? हाँ। लिया था जब फॉर्म भराया था हाँ। शुरुआत में, तो उसमें लगभग 600 रुपया लग ही गया था। हाँ। और अब 100 रुपया कर दिया है। बिल्कुल सर। ठीक है ना? तो 100 रुपया कर दिया तो वो लोग सख्त तो नाइंसाफी हो गया कि हाँ। पहले फॉर्म भरा है। हाँ। और अब तक तो जिस जिस तरह 3 बार ये अपना पोर्टल खोल चुका है, हम्म। बार बार फॉर्म भरवा रहा है और उस समय से देखिए 2023 से लगभग आया था। हम्म। तो उस समय से लेकर अभी तक तो इसका तो 3 बार वैकेंसी भी आ जाता। बिल्कुल सर। 3 बार वैकेंसी आ जाता, लेकिन ये नया-नया नाटक कर रहा है, पता नहीं। हम्म। देखिए, यहाँ पर बात है कि सरकार ही ध्यान नहीं देता है, और सरकार ही ध्यान नहीं देता है, तो ये लोग कभी मन बढ़ा हुआ बोल जानता है कोई बोलने वाला है नहीं। वेतन अपना मिल ही रहा है, दूसरा से क्या मतलब है? वेतन अपना मिल ही रहा है, और लॉलीपॉप दे दे के बीच-बीच में कुछ पोस्ट बढ़ाता है, लॉलीपॉप देता है, फिर फॉर्म भरवाता है। जहाँ पैसा घटता है खाली वही सिर्फ वही कर रहा है। फिर एग्ज़ाम लेगा, फिर पेपर अच्छा से एग्ज़ाम भी नहीं ले पाएगा। हम्म। हम्म। ठीक है ना? एग्ज़ाम लेगा, पेपर लीक होगा, धांधली होगा, फिर अंदर-अंदर सेटिंग भी कहीं होगा। ना कहीं राजा का बेटा राजा वाला इसमें सिस्टम कर रहा है क्या सर? क्योंकि पोर्टल खुल रहा है तो लाओ भैया मेरे चाचा का बेटा है, दूगो उसको डाल देते हैं, पोर्टल खोल दो, ऐसा कुछ व्यवस्था भी है क्या सर, लग रहा है? तो वैसा भी मान सकते हैं, चूँकि ये लोग पूरा मतलब ही नहीं है कि एग्ज़ाम ले, स्टूडेंट्स को हम्म। मतलब ये लोग को हम्म। नहीं है। चेयरमैन का भी इस्तीफा आ जाता है सर 5 दिन के कार्यकाल में बस सर। तो इस्तीफ़ा 5 दिन में ले लिए, 10 दिन में ले, उससे क्या मतलब है? आप लोग का जब नेता का चुनाव होता है तो हम्म। एकदम टाइम पर होता है। हम्म। टू द पॉइंट होता है, आज हुआ, हम्म। ठीक है ना? जैसे विधानसभा चुनाव हुआ, थोड़ा 6, 9, 14 क्लियर कर दिया था। बिल्कुल सर। तो प्रयास ना होता है, अच्छी तरह से हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट को कोई मतलब ही नहीं है। हम्म। भरा दिया है 3-4 साल, जिस तरह इसका मतलब इतिहास रहा पहले हम्म। से कि व 5, 6, 7 साल में क्लियर करना है, फिर वही इतिहास को दोहरा रहा है। हम्म। सिर्फ़ स्टूडेंट को लॉलीपॉप दे रहा है, दिखा रहा है, दिखा रहा है। ठीक है ना? कुछ क्लियर नहीं कर रहा है, तो ये लोग पर मतलब सरकार एक्शन लेना चाहिए। सरकार ही एक्शन बिल्कुल लेंगे, सर। और कौन एक्शन लेंगे? ये लोग कौन काम का है? जब वहाँ हम्म। बैठा हुआ है, सिर्फ़ आपका जो है वेतन ले रहा है, हम्म। सारा चीज़ सुविधा ये लोग को मिल ही रहा है, लेकिन एक ठो एग्ज़ाम नहीं करवा पा रहा है। वो भी एग्ज़ाम करवाएगा तो वो भी एग्ज़ाम में जो है इतना सारा धांधलियाँ रहेगा, कुछ हम्म। कहने का नहीं। फिर एग्ज़ाम कैसे करेगा? फिर कभी जाके लेगा। इस तरह धांधली होते रहेगा, ये लोग का सेटिंग होते रहेगा, अंदर से भी पैसा आते रहेगा, बाहर से भी मिल रहा है, और कुछ सीट बिक भी जाएगा ये लोग का। हम्म। ठीक है ना? तो ये लोग पर सरकार को भी जवाबदेही बनता है, पूरा तो सरकार का जवाबदेही बनता है। सरकार ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी अपना विभाग अच्छा काम नहीं करेंगे, क्योंकि सब सरकार के अंदर आता है। अब पता नहीं ये लोग भी कौन दुनिया में सुतर, तो सब कहीं ना चुन कहीं सर छात्र मानसिक रूप से पीड़ित हो रहे हैं सर, तो छात्र के लिए क्या कहना चाहिए सर? छात्र के लिए मतलब क्या? आप छात्र के लिए सिर्फ आप एसएससी पर डिपेंड नहीं रहना है। हम्म। एसएससी पर डिपेंड रहिएगा तो फिर कुछ दिन में आपको रांची में भर्ती होना पड़ेगा। ठीक है ना? लग तो ऐसा ही रहा है हाँ, तो सर। एसएससी पर डिपेंड नहीं रहना है, एसएससी पक्का पगला है, ठीक है? हम्म। हाँ, सीजीएल 3 जो है थोड़ा जल्दी किया था, तो सीजीएल 4 हो सकता है आपको जल्दी हम्म। कर दे। हम्म। लेकिन इंटर स्तरीय वाला तो पूरा नाम घटिया कर दिया है, ठीक है? तो सीजीएल 4 आपको जल्दी हो सकता है कर ले, ठीक है हम्म। ना? तो जो इंटर स्तरीय जो दे रहा है, हम्म। एसएससी दे रहा है, तो सिर्फ एसएससी पे आपको नहीं रहना है। हम्म। उस पर रहिएगा तो आपको मानसिक रूप से जो है पागल बना देगा, ठीक है? तो आपको बिल्कुल जो लग है रहा है सर। मन निषेध हो गया वो दीजिए, बिहार पुलिस हो गया वो हम्म। दीजिए, या ग्रुप डी हो गया वो दीजिए, ठीक है ना? चूँकि ग्रुप डी दीजिएगा तो आपको वही पढ़ना है, हम्म। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। हम्म। एसएससी में भी वही करना है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, तो हम्म। आपका पैटर्न तो वही है, हम्म। ठीक है ना? या आपका एलपी वगैरह वो दीजिए, हम्म। देते रहना है। बाकी बात ये लोग अभी जो है खाली अभी फॉर्म भरा-भरी अभी चल रहा है, खेला खेल रहा है, जैसे बच्चा नहीं खेलता उसी तरह ये लोग खेल रहा है। कहीं ना कहीं लग रहा है सर योजना के तहत काम हो रहा है कि पूरा बिहार के आदमी को पूरा फॉर्म डलवा ही के छोड़ना है एकदम सर। बिहार के लोगों का फॉर्म ना है, आपका जो मतलब अगला जो संतान अगर पीढ़ी आएगा, हो सकता है वो भी फॉर्म नहीं भरे। पापा हाँ, हम भी फॉर्म भरेंगे, आप बाप भी बेटा भरे एक थे। साथ हाँ, एग्जाम हाँ, देगा ना। यह भी करेगा। और जिसके कार्यकाल में फॉर्म भराया था, वो पहुँच जाएगा ऊपर, कार्रवाई कुछ ना होगा। चूँकि उसका उमरिया एक्सपायर हो जाएगा तो ऊपर ही हाँ, चला जाएगा ना, तो कार्रवाई किस पर होगा? ठीक है ना? तो ये एसएससी जो है, ये लोग पर सरकार को जो है तो कहीं तुरंत ना जो है कहीं बाप कार्रवाई बेटा में करना चाहिए। लड़ाई लगवाने का काम कर रहा है सर की।
पिताजी पढ़ाएंगे बेटा को कि खुद पढ़ेंगे, पता ही नहीं चल रहा है सर इसमें। वो जो भी करे, लड़ाई हाँ। लगाई जो भी करे, लेकिन वो रहेंगे नहीं जिंदा, ठीक है ना, उसका एक्सपायर हो जाएंगे। सर जो संविदा का मुद्दा सर, ये तो सर एग्जाम होगा ही, लेकिन सर संविदा वाला मुद्दा बच्चों को परेशान कर रहा है सर, क्योंकि 25% पर साल के अनुसार, एक साल का संविदा है तो 5% दिया जा रहा है सर। उस पे उस हिसाब से 5 साल अगर करते हैं तो 25%। और कहीं ना कहीं सर मैथमेटिकल कैलकुलेशन किसी किसी एग्जाम में भी देखा गया है कि 25% ना देकर सर 33% तक संविदा वालों को दिया गया सर। तो ये कहाँ तक जायज है सर? कोई छात्र 5 साल 6 साल तक पेशेंस लेके तैयारी करेगा, पटना में 8 साल 10 साल टाइम बिता देता है सर, शादी विवाह भी नहीं कर पाते हैं बच्चे इसी एग्जाम की तैयारी के, चलो भाई एक रोजगार हो जाएगा उसके बाद आगे की ये कुछ सोचेंगे, क्योंकि बेरोजगारी का दौर है तो एक रोजगार जरूरी है सर। तो उन छात्रों के लिए क्या कहिए सर? हम लगातार इस आवाज को उठा रहे हैं सर, बच्चों का भी कमेंट आता है कि संविदा के लिए हर एक शिक्षक के पास जाइए और हमारी आवाजों को बुलंदगी दीजिए। ये संविदा, ये देखिए, जब फॉर्म भरवा रहा था शुरुआत में, हम्म। जब कोई भी फॉर्म भरा रहा था उस समय संविदा के बारे में नहीं बताया था। हम्म। लेकिन वो भर्ती मतलब एक जानबूझ कर, मतलब ये भर्ती जो निकाला गया था, हम्म। ये संविदा के लिए ही मानिए निकाला गया है। हम्म। क्योंकि आप देखिएगा तो एक नंबर आपका रिजल्ट के लिए एक नंबर मायने रखता है। बिल्कुल सर। यहाँ तो 25 से लगभग 30% हो जाता है, हम्म। कहीं 25%, फिर कुछ जो है मार्क्स बढ़ा भी दिया जाता है, हम्म। 30%, कहीं 33% हो जाता है। तो ये वैकेंसी मतलब सबको भरवा रहा है फॉर्म, हम्म। सबसे सिर्फ पैसा ले रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, विभाग में पैसा आ जाए। लेकिन ये वैकेंसी मूल रूप से उसी के लिए निकाला गया है, हम्म। जो शुरुआत में बताया नहीं है। हम्म। ठीक है ना, तो ये आपको बरगराने का काम कर रहा है कि भरवा लो सबसे, पैसा हम्म। सबसे ले लो, हम्म। ठीक है ना, अच्छा खासा कमा लो, बिजनेस, मतलब ये लोग एग्जाम नहीं ले रहे हैं, ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिल्कुल सर, लग तो रहा है। ठीक है ना, पूरा बिजनेस कर तो रहे हैं। सर इसके लिए छात्र को क्या कुछ करना हो सर? क्या ट्विटर कैंपेन का रास्ता बच्चे अपना सकते हैं क्या सर? देखिए, सरकार ट्विटर कैंपेन वगैरह सुने तब ना, सरकार हम्म। सरकार तो ये अंग्रेज से भी खराब हो गया। ट्वीट ट्वीट भी डिलीट कर दिया जाता है हाँ, सर। डिलीट भी कर देगा, कुछ भी होगा। देखिए आजकल आप देखिएगा तो सरकार भी मतलब अंग्रेज से भी खराब हो गया है। हाँ। अभी यही देखिए, बीपीएससी वाला आंदोलन हम्म। बिहार के इतिहास में, जो बीपीएससी का आंदोलन हुआ था, हम्म। 70 बीपीएससी का आंदोलन जो हुआ था, हम्म। बिहार के इतिहास में इतना लंबा आंदोलन अभी तक नहीं हुआ है। बिल्कुल सर। आंदोलन हुआ था लेकिन इतना लंबा आंदोलन अभी तक नहीं हुआ। हम्म। और कितना बार आंदोलन हुआ, रोड पर हुआ, ठीक है ना, धरना पर जो है 2-2 महीना तक बैठे रहना है, ठीक है ना, पूरा एकदम नेशनल इंटरनेशनल मीडिया भी कवर किया, नेशनल हम्म। पूरा फैल गया था, इशू फैल गया था, लेकिन सरकार सुना है? हम्म। इतना में तो अंग्रेज सुन जाता था, हम्म। ठीक है ना। महात्मा गांधी जेल में हड़ताल किया, 6 साल का सजा हुआ, हम्म। महात्मा गांधी के लिए हड़ताल पर बैठ गया, तबियत खराब हुआ, 2 साल में छोड़ दिया है। हम्म। अंग्रेज भी सुन जाते थे, लेकिन ये सरकार इतना घटिया हो गए हैं। हम्म। क्योंकि घटिया क्या हो गया, चूंकि ये लोग खुद शामिल रहते हैं। हम्म। बीपीएससी का पहली बार इतिहास में इतना सीट आया था, हम्म। तो ये लोग पहले से ही बेचा हुआ था सीट। अब बिल्कुल बहुत सर। बहुत ज्यादा चुनाव के टाइम था, पैसा हुआ कमाया हुआ था, तो ये लोग जान रहा था कुछ भी हो जाए, हम्म। कैंसिल कैंसिल करना है नहीं है, सुनना ही नहीं है। तो हम्म। ये अभी का जो वर्तमान सरकार है, ये अंग्रेज से भी खराब है, किसी का नहीं होगा। वो लगता है कि इस कैटेगरी या किसी हम्म। का अलग एक जाति का, एक धर्म का है, किसी का नहीं है। हम्म। ये लोग अपना जो है चुनाव से मतलब रखता है, बाकी बाकी भाई लोग को किसी से मतलब ही नहीं है। करोड़ों नौकरियों का वादा किया जाता है सर इलेक्शन के बाद, और इलेक्शन के बाद सर वैकेंसियां तो दी जाती है सर, लेकिन वैकेंसियां विलुप्त हो जाती है, पता नहीं चलता है किसका ज्वाइनिंग हुआ किसका नहीं ज्वाइनिंग हुआ। 7 साल 8 साल के बाद ये वैकेंसी कंडक्ट कराते हैं। तो सर संविदा वाला जो मैटर है ये फंसा हुआ है सर, इसको लेकर छात्र क्या करेंगे सर? क्योंकि छात्र बहुत परेशान है सर। इसके लिए करना क्या है, वही मतलब क्या लेटर क्योंकि वेटर लिख सकते हैं क्या सर? लेटर उटर सुन जाए तो उतना आसान रहा है, जब पूरा नेशनल में इंटरनेशनल फैल जाता है तो हम्म। अच्छे रहता है। तो एक ही मार्ग मार्ग बचता है कि सड़क पर आंदोलन किया जाए, लेकिन वो भी तो कहाँ सुनता है। हम्म। अगर आप लोग एक चीज देखिएगा, पहले मतलब प्रशासन भी मतलब डंडा या कुछ गलती करते थे, कुछ गलती, देशद्रोही करार हाँ, किया ना ना, जा जाता है सर। और प्रशासन भी कुछ गलती करते थे, तो अगर कैमरा वो देख लेते थे तो शांत हो जाते थे। बिल्कुल सर। कैमरा देख ले तो शांत हो गए हैं, साइड लग गए हैं। लेकिन अब तो कैमरा देख रहे हैं, कैमरा 10 गो लगा हुआ है, फिर भी मार रहा है, फिर भी अपना बात कर रहा है। वो जान रहा है कि कैमरा कब डर खत्म हो गया, जान रहा है कि इनका पर डे वीडियो वायरल होते रहता है। हम्म। कहाँ कुछ हो जाता है, हम्म। उतना वीडियो वायरल होता है, पर डे हम गलत करते, छात्र के साथ जुर्म करते हैं, किसी के साथ जुर्म करते हैं, कुछ भी आके बोल देते हैं, हम्म। वीडियो पर डे वायरल होता है, लेकिन मेरे पर कार्रवाई ना होता है। तो लोग का भी डर खत्म हो गया है। आएगा कुछ पूछा उछा नहीं, डायरेक्ट लाठी चलना शुरू, चाहे कैमरा कितना लगा हुआ हो, लाठी चलना शुरू हो जाता है, जैसे मन वैसे मारना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि वो लोग के भी डर खत्म हो गया, डर इसीलिए खत्म हो गया क्योंकि लोग कार्रवाई नहीं होता है, तो कैमरा से वो लोग को डर भी नहीं लगता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब सबसे भयानक उपाय तो वही रहता है, आंदोलन, उससे बढ़ के कुछ नहीं रहता है। हम्म। बाकी बार ये लोग को सब पता है कि क्या है, तो नए सर गलत इसके कर लिए रहा है। कोई एक डेट सुनिश्चित किया जाए सर, मतलब कि किस प्रकार इसका बच्चों को ही इसमें आगे नहीं आना नहीं, तो होगी? बच्चा बच्चा लोग तो आगे आएंगे ही, हम्म। लेकिन आप लोग पटना में रहते हैं तो आप लोग को पता ही है, उसमें बोलने वाला कोई बात नहीं है। हम्म। कौन टीचर के पास कितना भीड़ है, किसको आप लोग हीरो बना दें, किसको क्या किए, आप लोग को पता ही है। हम्म। तो सबको बोलिए, आप लोग जो है लाए बात है तो उसमें कमेंट कीजिए, सर इस पर आवाज उठाइए, इस पर आवाज उठाइए, इस पर आवाज उठाइए, चूंकि सभी शिक्षक जुड़ते हैं तो आप भी आइएगा सर हाँ, साथ में उसमें सर। तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो आंदोलन में बहुत बार गए हैं, अब वीडियो भी मेरा बिल्कुल होगा, सर, ठीक है ना। गर्दनीबाग भी गए थे हाँ, सर, तो देख रहे आंदोलन हैं। में हम बहुत बार गए हैं।
ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मेरा क्योंकि टेंशन नहीं सर आप लेना भी है। एक छात्र रह चुके हैं, इस छात्रों का दर्द आपको पता होगा सर। तो बहुत मुश्किल होता है, तो ठीक है ना, ये लोग को मतलब कैमरा पा के बोलना कुछ नहीं है। आप लोग लाइव जब भी क्लास को ले रहे हैं, टीचर ले रहे हैं या ऑफलाइन क्लास में जाते हैं, तो लिखते रहिए, कमेंट करिए, सर इस पर हुँ, आवाज़ उठाइए, इस पर आवाज़ उठाइए, इस पर वीडियो बनाइए। हुँ, पहले टीचर को लोग को बोलिए वीडियो बनाने के लिए। उससे देखिए क्या होता है, क्योंकि कुछ टीचर ऐसा है जिसका मतलब आवाज़ जो है सब लोग देखता है, हुँ, बहुत लंबा-लंबा दूर वीडियो चल जाता है, तो हुँ, बोलिए आवाज़ उठाने के लिए। उसका धीरे-धीरे प्रोसेस होता है, एक बार ही आंदोलन ना होता हुँ, है। फिर पहले मतलब कुछ करेंगे, टोटल कैंपेन होगा, फिर उस पर टीचर लोग आवाज़ उठाएँगे, उससे होगा। धीरे-धीरे उससे नहीं सुनेगा, तब फिर आंदोलन की रास्ता चुना जाता है एक बार में। आखिरी ऑप्शन तो फिर वही बचता हाँ, है फिर सर। वही सड़क पे उतरना है। हुँ, तो राम मनोहर लोहिया भी कहे थे कि अगर सड़कें सुनसान हो जाती है, तो संसद डकैत बन जाती है। हुँ, यानी सड़क पर आप आंदोलन नहीं कीजिएगा, हुँ, तो सब डकैत जो है संसद में बैठल है, हुँ, ठीक हुँ। है ना? तो डकैत बन जाएँगे, इसलिए आंदोलन होना ज़रूरी है। ज़रूरी है, बिल्कुल हाँ। सर, क्योंकि अगर नहीं सुन रहा है तो छात्रों के पास आखिरी यही मौका है सर। क्योंकि सर बिहार में इंडस्ट्री भी नहीं है, तो छात्र के पास आखिरी ऑप्शन यही कुछ बचा नहीं, है। बिहार में देखिएगा आप लोग, तो मतलब यहाँ पर मतलब बहुत ज़रा आक्रोशित होगा, लेकिन चुनाव का टाइम फिर बढ़ जाएगा। चुनाव का टाइम फिर वोट जिसको देना उसी को हुँ, दे देगा, या कुछ मतलब लोभी कारण बढ़ जाएगा, पैसा कारण बढ़ जाएगा, या अपना जाति कारण बढ़ जाएगा, लेकिन वोट फिर उसी तरह हो जाएगा। ठीक है ना? कुछ वोट चोरी-वोरी भी हो जाता है, कुछ वोट जो है पैसा कारण बढ़ हुँ, जाता है, कोई जाति कारण बढ़ हुँ, जाता है, फिर सब कोई भूल जाता है, अपना दुःख-दर्द खत्म बिल्कुल हो सही जाता है। बात है सर। ठीक है ना? अगर आपको फ्री मिल रहा है, तो फ्री 3 चीज़ की होना चाहिए, एक हुँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, एक ठो शिक्षा हो गया है, हुँ, स्वास्थ्य हो गया, एक न्याय हो गया, ये 3 चीज़ फ्री होना चाहिए। बिल्कुल सर। ठीक है ना? ये 3 चीज़ फ्री है, तो जनता जो है अच्छा से रहेगा, उसको लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, वो अच्छा एक ज़िंदगी काट लेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, हुँ, ये तीनों फ्री होना चाहिए, अच्छी तरह से होना चाहिए। हुँ, लेकिन यहाँ फ्री कुछ और देगा, 5 केजी अनाज, चुनाव का टाइम जो है पैसा हुँ, बाँट दिया जाएगा, कुछ अलग मुद्दा में भटका दिया जाता है। बिल्कुल और सर। बाकी बात बिहार को देखिएगा तो बोलेगा, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आके बोलेंगे इसके लिए हम ट्रेन चलाएँगे, गुजरात जाएगा, दिल्ली जाएगा, तो मज़दूर को जाने में दिक्कत नहीं होगा। तो अवधारणा बना लिए हैं कि बिहार के हुँ, लोग मज़दूरी करने के लिए ही होता है। हुँ, हुँ, जितना भी बड़ा से बड़ा कुछ भी मतलब एशिया का बड़ा हो या वर्ल्ड का बड़ा हो, सब हुँ, खुलेगा गुजरात में। हुँ, ऐसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम तो गुजरात में मोटेरा स्टेडियम खुलेगा, कुछ दिन के बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा। हुँ, सबसे बड़ा कुछ भी खुलेगा तो गुजरात में खुलेगा। हुँ, अब मज़दूर के लिए बिहार में आ जाएगा, हुँ, ठीक है ना? और यहाँ पर आप लोग को चढ़ा देते हैं, एक चीज़ बोलेंगे, एक बिहारी सौ पर भारी, आप लोग भी पगला जाते हैं, एक बिहारी सौ पर भारी, हुँ, ठीक है ना? अरे 100 बिहारी एक पर भारी ना है। हुँ, एक ज़माना था, वो प्राचीन भारत का इतिहास था, बिल्कुल चंद्रगुप्त सर। मौर्य अशोक के समय था, जब एक बिहारी 100 पर क्या हज़ारों पर भारी था। हुँ, लेकिन अभी 100 बिहारी एक पर भारी नहीं है। द दुर्दशा देख लो, गरीबी में, ठीक है ना? या साक्षरता में, हुँ, या देख भ्रष्टाचार में, या सतत विकास में, हर चीज़ में पीछे है बिहारी, हुँ। ठीक है ना? तो अब बिहारी मतलब एक गाली बना के नेता लोग छोड़ दिया, जबकि बिहारी इतना परिश्रमी है, कुछ कहने का नहीं, लेकिन वही आप लोग को बरकरार देते हैं। छात्रों के मन की शांति के लिए सर एग्ज़ाम कब तक होने वाला है सर? एग्ज़ाम खास करके बिहार एसएससी इंटर स्तरीय, हुँ। इसका कहना मुश्किल है कब होगा। इसमें बोलना ही है ट्विटर पे भी लोग कमेंट करते हैं ना सर कि मतलब कि फॉर्म भर लो बिहार से सीखा नहीं तो बिहार सरकार फिर से फॉर्म डेट बढ़ा देगा। एक से एक मतलब मीम्स बन रहा है सर एकदम तो वो बिहार तो पे। तो वो कर ही रहा है, वो सबसे गलती कर रहा है तो बन रहा है। लेकिन इसका एग्ज़ाम कब लेगा, ये हुँ, मतलब कह नहीं सकते हैं। हुँ। क्योंकि इसमें कहना भी बिल्कुल सर, सही कुछ भी बात है। बोल दीजिएगा, वो आपका गलत सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल सर। क्योंकि जब तक इस पर सरकार एक्शन नहीं लेंगे तो हुँ, कुछ होने वाला नहीं है। हो सकता है फिर आप जो है अगला बार फिर आपको दे दे, भरने का मौका दे दे, हुँ, कुछ सीट बढ़ा दे, तो हुँ, बोलेगा भरने का मौका दे दे। फिर जो जो इसका इंटर हो गया है, उम्र पूर गया, वो फिर भरेगा, हुँ, ठीक है ना? हाँ, आपका जो है ग्रेजुएशन स्तरीय जो है, ठीक है ना? सीजीएल 4 जो है, हुँ। वो जल्दी हो सकता है। उसका मानिए तो आपका अप्रैल तक ले में मतलब होने की संभावना है कि वो हो सीजीएल सकता है। 4 का सर। हाँ, वो जल्दी हो सकता है, चूँकि बिहार सीजीएल 4 का अप्रैल तक होने की हाँ, संभावना वो है। हो सकता है, लेकिन इंटर स्तरीय वाला अभी तक ही नहीं सुधरा। इसका तो छोटा अभी अभी तक, ड्रामा ही चल रहा है हाँ, सर इसका अभी तो। ड्रामा ही चल रहा है अभी। तो बहुत अच्छा धन्यवाद सर। बहुत कम लोग ही सर इस मुद्दे पे बोलना चाहते हैं सर। तो सर नहीं, आप नहीं, जो गलत है, आप मतलब स्टूडेंट से आपका पहचान है, हुँ, तो स्टूडेंट के साथ तो आपको रहना ही पड़ेगा, बिल्कुल इसमें सर। कोई नहीं। ठीक है, सरकार तो बरगला ही रहा है, आप आजकल जो टीचर भी बरगलाने लगे स्टूडेंट को, हुँ, इस तरह उसको भी अपना खाली अथी का मतलब है, मेरा कोर्स बिक जाए। हुँ, और आजकल देखिएगा तो टीचर भी मतलब जो समझदार स्टूडेंट है, वो मात्र 5 से 10% है। हुँ, वो समझते हैं क्या गलत है, क्या सही है। हुँ, बाकी वह 90% सिर्फ भीड़ का हिस्सा है। तो टीचर भी आप भीड़ को, जैसे नेता लोग कभी केवल भीड़ को करता है ना कि भीड़ मेरे साथ आ गया तो मेरा बहुमत हो जाएगा। बिल्कुल सर। टीचर लोग भी यही करना चाहते हैं, हम 90% लेके चलते हैं, 90% को मतलब सिर्फ बौखने वाला है, फ़ॉर्म भर हुँ, दिए, पढ़ने लिखने वाला है नहीं। हुँ, कौन टीचर कितना बड़ा है, किसका मतलब जो है पूरा एकदम चल रहा है, मीम्स बन रहा है, पूरा जो है मीडिया पर बना हुआ है, क्या-क्या कितना लंबा फेंक रहा है, हुँ, उससे जाके 90% लोग कोर्स खरीद लेता है। हुँ। 90% उसका कोर्स खरीद लिया, पैसा सब आ गया है।
पढ़ने वाला 10% वो समझता है क्या गलत है नहीं गलत है, तो अपने से मेहनत करता है, तो उसका रिजल्ट होता है। 90% जो खाई लिया उसका रिजल्ट ना होता है। और टीचर को भी भीड़ से सिर्फ मतलब आप देखिएगा, सिर्फ अपना सब भीड़ दिखाएगा, भीड़ से सिर्फ केवल मतलब होता है। और 90% अपने सर कर लिया, दम भर पैसा कमा लिया, आपका मुद्दा बाहर में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो टीचर और नेता में आज का फर्क कुछ नहीं रहा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सर, इतना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे जीके जीएस मस्ती वाले जगदेव सर। जगदेव सर आप लोगों के साथ हैं, बशर्ते आप लोगों को भी एक काम करना हो, आप जिस भी शिक्षक से पढ़ रहे हैं उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए, हम्बल रिक्वेस्ट कीजिए, उनके लाइव क्लास में जाकर, सेशन में जाकर लगातार कमेंट कीजिए, उनको मजबूर कर दीजिए, इतना कमेंट कीजिए ना कि डाउट से ज्यादा आपका उस मुद्दे पे कमेंट रहे, ताकि वो भी इरिटेट हो जाए, उनको भी लगे कि भैया ये ट्रेंड आ गया है, बच्चा लोग अब सही में अब जागरूक हो गया है। अब आप लोग जब तक जागरूक नहीं होइएगा, एक शिक्षक की आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा। हर एक शिक्षक के पास आपको अपनी आवाज रखनी है, और आपका ये मतलब कि आपका अधिकार भी है, आप पढ़ रहे हैं उनसे तो अधिकार किन से मांगिएगा। तो उनसे हम्बल रिक्वेस्ट कीजिए और लगातार कमेंट जारी रखिएगा। और आपका भाई ऋतिक भाई इसी प्रकार आपकी आवाजों को बुलंदगी देने का हम काम करते रहेंगे भाई। तो इस चैनल को थोड़ा सा और बड़ा कीजिए, रेपुटेड चैनल बनाइए, ताकि हम आपकी आवाज को हर एक शिक्षक के पास जाए। क्योंकि जानते हैं कि पहले जाने से पहले सभी लोग पूछते हैं भैया आपका सब्सक्राइबर क्या है, तो सब्सक्राइबर आप दीजिए, हम आपकी आवाज को बुलंदगी देने का काम करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू एंड लव यू ऑल।